तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। AQI 400 के पार जा पहुंचा है, जिससे जनता परेशान है। इधर दोहरी मार के तौर पर अब लगातार कोहरा भी दस्तक देकर लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली बीजेपी ने प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार का घेराव किया। आरोप लगाया कि दिल्ली में असफल पर्यावरण मंत्री और दिल्ली वाले उनका इस्तीफा चाहते हैं। आज इस्तीफा दें या न दें, दिल्ली वाले फरवरी में तो उनकी पूरी सरकार का इस्तीफा ले लेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। बता दें कि राजधानी की एयर क्वालिटी गंभीर स्तर तक पहुंच गई। सुबह 6 बजे दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा चुका, जिसके कारण आसमान में प्रदूषण की परत धूमिल नजर आने लगी। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूषण का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। इस वक्त राजधानी दिल्ली की जनता दोहरी मार सह रही है, जहां पर एक तरफ प्रदूषण की वजह से प्रदूषित हवा में काफ़ी ज़्यादा जो सांस है वो लेनी पड़ रही है, तो वहीं पर धुंध की चादर से भी काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो आ रही हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदूषण की जो परत है वो अभी भी धीरे धीरे नीचे आती नज़र आ रही है, यानी कि आसमान पूरी तरीके से प्रदूषण की जहरीली हवा में ग्रस्त है। प्रदूषण में स्तर जो है, AQI लेवल जो है वो अब 400 की भी सीमा पार कर चुका है। बताते चले, प्रदूषण से दोहरी मार सह रही जनता को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बढ़ते प्रदूषण पर हमलावर होते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विनीत सचदेवा ने कर्तव्य पथ पहुंचकर दिल्ली सरकार का घेराव किया और कहा कि दिल्ली सरकार जनता को बस इतना बता दे, पिछले 10 साल में दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर क्या कार्य किया। दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये जो एयर पोल्यूशन है, ये दिल्ली की 12 महीने की प्रॉब्लम है, ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में 1 जनवरी 2024 से आज 14 नवंबर 2024 तक एक दिन भी AQI 50 से नीचे नहीं आया। इसका मतलब एयर पोल्यूशन तो लगातार है। उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की सरकार ने 10 साल में क्या उपाय किया ये नहीं बताते हैं। कोई एनवायरमेंटल प्लान इनके पास है तो बताएं, नहीं बताते, ये सिर्फ इवेंट करते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का सबसे मेन सोर्स है वो है PM 2.5। वो डस्ट से होता है, गार्बेज से होता है, आम आदमी टूटी सड़कों से होता है। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, 3100 टन CND वेस्ट ये अनट्रीटेड रोड छोड़ रहे हैं। नेचुरली उससे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पैदा होगा। पंजाब की पराली के बारे में ये बात नहीं करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते पंजाब के बारे में। तो दिल्ली की सरकार पोल्यूशन को लेकर गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं दिल्ली की जनता का कहना है कि प्रदूषण सरकार के लिए नई समस्या नहीं है। हर वर्ष बढ़ते प्रदूषण पर नजर रखते हुए नई नीतियों का गठन किया जाना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके। क्या यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही है उसी की वजह से इतना सारा प्रदूषण है, और बेवजह का किसानों पर मतलब आरोप लगाते हैं लोग कि उसके वजह से होता है। ये तो मेन तो यही दिल्ली की मेन समस्या है। बचाव कैसे कर रहे हैं आप? अब हम क्या बचाव करेंगे? अपने लेवल पर अपने मास्क लगा सकते हैं, और क्या है, घर में एयर प्योरीफायर है। अब क्या करेंगे? गाड़ियों पे जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको बढ़ावा देना चाहिए, और गाड़ियों की संख्या जितनी कम हो, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग रह रहे हैं, गाड़ियाँ कम होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो इस पे सुधार तो जरूर होगा। बताते चले कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में कंट्रोल की संभावना नहीं है, तो वो राजनीतिक हमले के चलते दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में असफल पर्यावरण मंत्री हैं और दिल्ली वाले उनका इस्तीफा चाहते हैं। वो आज इस्तीफा दे या ना दे, दिल्ली वाले फरवरी में तो उनकी पूरी सरकार का ही डब्बा खोल कर देंगे। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट।